चलिए अब हम निकल रहे हैं अयोध्या से बाहर। अयोध्या से बाहर हम जा रहे हैं वाराणसी, काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने। यहाँ पे फोटो निकालना था अपने को, रह गया। निकालना साइड पे खड़ा करके। साईनाथ महाराज की जय। अयोध्या से हम निकले हैं काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन के लिए और पहुंचना है वाराणसी। गूगल में हमने सर्च किया तो मैप में जो रास्ते की दूरी दिखाई गई वो था 220 किलोमीटर अप्रॉक्स अंदाजन, और वक्त जो है वो 4.5 से 5 घंटे के करीब हमें बता रहा था गूगल मैप में। और इस वक्त बज रहे हैं 1:30 से 2 के करीब, दोपहर का वक्त है। दोपहर के वक्त में हम आज चले हैं हाईवे पर, राम जी के दर्शन हो गए और अब पहुंचना है भोले बाबा के दरबार में, काशी विश्वनाथ महादेव के दरबार में, प्राइड 02 राइड के साथ। जाना था हमको वाराणसी, लेकिन प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया और हमने प्लान बनाया कि हमें जो है वो नजदीक पड़ रहा है प्रयागराज। तो सबसे पहले प्रयागराज जाएंगे, त्रिवेणी संगम वहां पर, और उसके बाद हम जाएंगे काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं प्रयागराज संगम नगरी की ओर। संगम नगरी प्रयाग आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रयागराज को संगम भी कहा जाता है और साथ ही साथ प्रयागराज को कुंभ की नगरी भी कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुंभ का एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। जिस ब्रिज पर से हम जा रहे थे एक खूबसूरत सी नदी दिखाई दी जिसे देखकर बहुत सुकून मिल रहा था, लेकिन जैसे ब्रिज के लेफ्ट साइड में देखा तो कुछ चिताएं जल रही थी। ईश्वर का नाम स्मरण करके फिर आगे बढ़े। प्रयागराज के भीतर इन खूबसूरत नजारों को देखते हुए एक्साइटमेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। यह है भारद्वाज पार्क प्रयागराज, जिसके सिग्नल पर हम रुके और वहां से फिर आगे बढ़े। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और मन में एक ही बात थी कि सबसे पहले कोई धर्मशाला या होटल सर्च करनी है, उसके बाद वहां पर रुकना है, फ्रेश होंगे और उसके बाद जो संगम है वहां पर जाकर देखना है कि नजारा क्या है। फिलहाल इन रास्तों पर इन लोकल मार्केट्स को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं प्रयागराज के इस नए वाले यमुना ब्रिज पे। मेरे ख्याल से हमने जो धर्मशाला में स्टे किया है वो धर्मशाला जो है वो प्रयागराज से करीब करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने लोकल को भी रास्ते में पूछा, बहुत सारी दुकानों में भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि संगम पर आपको रहने की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, 2-3 किलोमीटर पहले ही आपको होटल या धर्मशाला वगैरह मिल जाएगी, लॉज मिल जाएगी। तो हम एक धर्मशाला में रुके, बाइक में से जो सामान था वो अनलोड किया, फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैंने एक गर्मा गर्म चाय पी, उसके बाद में बाइक निकाली। बाइक निकाल के हम इस नए वाले यमुना ब्रिज से जा रहे हैं संगम, क्योंकि हमें ये देखना है, जानना है कि दूरी कितनी है और वहाँ का नज़ारा, वहाँ का दृश्य कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि कल सुबह फिर हमको जाना है गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए। तो फिलहाल अभी जाकर देख लेते हैं। तो सुबह हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, सुबह ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तो आराम से जाएंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे और फिर वापस लौट कर आएंगे। तो फिलहाल हम इस नए वाले यमुना ब्रिज से आगे बढ़ रहे हैं संगम की ओर। हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्राइड 02 राइड के साथ, नेहा और करण की चैनल के साथ। अच्छा हुआ ना आए। सामने आपको ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, यहाँ पर हनुमान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत सारे भक्त आज एक हुए हैं, शायद कोई विशेष अवसर होगा। फिलहाल तो हम बाहर से ही हनुमान जी को प्रणाम करके राम जी का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ढलान के आगे एक लेफ्ट दिखाई दिया, जहाँ से हमने ये लेफ्ट लिया और लेफ्ट लेकर जहाँ पर आपको ये लाइट की रोशनी दिखाई दे रही है वहाँ पर बाइक पार्क करके आगे आगे हमें पैदल ही जाना है, क्योंकि अंधेरा है और देखते हैं आगे क्या नज़ारा है।
नमस्कार, सुप्रभात। तो दोस्तों, इसी रास्ते से कल रात को हम गए थे संगम। रात का वक्त था तो शूटिंग प्रॉपर नहीं आई, इसलिए आपको नहीं दिखा पाए। और इस वक्त आप इस नज़ारे को देख सकते हो। इस रास्ते से सीधा सीधा जाना है और ब्रिज के नीचे से हमको लेना है एक राइट। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे एक चाट का ठेला, एक छोटी सी दुकान है। वहाँ पर रात को खाना नहीं खाया, चाट खाया। सुपर यमी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अगर कोई कहे कि 10 में से कितने देने तो 10 में से आउट ऑफ 10। फिलहाल इस ब्रिज से हमको राइट लेना है। सिग्नल है, जैसे सिग्नल ग्रीन होता है वैसे ही हम लेंगे राइट। तो हमने ले लिया ये वाला राइट। सुबह के करीब 7:30-8 बजे हैं। भीड़ भड़का बहुत कम दिखाई दे रही है। और इस राइट को लेकर जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा आपको भी जाना है। अगर आप इस तरफ कभी आते हो बाय रोड तो सामने ये बोर्ड आपको दिखाई दिया जहाँ पर किसी ने बैनर लगा कर रखा है। बस यहाँ से सीधा जाना है। सीधा जाके जहाँ पे रोड समझ लीजिए कि डेड एंड होता है, तो वहाँ पे 2 रास्ते, एक राइट को जाता है, एक लेफ्ट को जाता है। तो हमको लेना है लेफ्ट। आगे जो आपको लेफ्ट दिखाई दे रहा है जहाँ से ये बस आ रही है, ये वाला लेफ्ट नहीं, इसके बाद वाला लेना है लेफ्ट। और लेफ्ट लेने के बाद में कुछ रास्ते पर ऐसे फूल वाले हैं जिन्होंने छोटे छोटे पथारे लगाए हुए हैं। फूलहार अगर आपको लेने हैं तो आप ले सकते हो। फिलहाल तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और लेफ्ट लेने के बाद में हमने कल रात को ही देखा कि कुछ दुकान है जहाँ पे नाश्ता, चाय, कॉफ़ी मिलते हैं। प्रयागराज संगम घाट पे जाने के पहले कुछ पेट पूजा हो जाए। और ये है आलू चाट, मस्त गर्मा गर्म। आइए टेस्ट कीजिए। आखिरकार बाइक लेकर हम संगम के एक किनारे तक तो पहुंच गए। बाइक को पार्क करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि नज़ारा कैसा है। ये है प्रयागराज संगम। पतित पावनी गंगा मैया यहाँ से बहती हुई धीरे 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 आगे बढ़ रही है। इस किनारे पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग पिंडदान करवा रहे थे, कुछ पूजा पाठ कर रहे थे। तो हमें जरा ऐसे लगा कि नहीं यार, यहाँ पे डुबकी नहीं लगाते हैं, दूसरे किनारे पे जाते हैं। और ये बात अच्छी हुई कि बाइक थी। सीधा बाहर आए, बाइक स्टार्ट किया और निकले दूसरे किनारे की ओर। रास्ते की दोनों ओर ऐसे छोटे छोटे घर जैसे कुछ बने हुए हैं जिनके बाहर व्हाइट कलर के बोर्ड हैं। और बोर्ड पर जो पंडित जी हैं उनका नाम और नंबर लिखा गया है। यानी कि किसी ना किसी के कोई तो पंडित होते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर अपने पितरों का पिंडदान करवाने के लिए आते हैं या पितृ तर्पण के लिए आते हैं तो उन्हें इससे बहुत आसानी होती है। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं हमारे मंजिल की ओर और आप भी हमारे साथ चलिए संगम की ओर। कितना खुश થઈ ગયા, કેટલા खुश થઈ ગયા, શાબાशी દેતા હતા ને। भैया संगम के दर्शन कहाँ होते हैं? संगम के दर्शन कहाँ होते हैं? अच्छा, आप भी बाहर से। मैं इधर से ही पैर पड़ लूंगा। बजट वाली बात मत देना है। ले पाड़ो तारो से कर दो। इतना दूर से आया, तोड़ सकता हुआ। अरे कोई नहीं भाई, खर्चा कमाते क्या के लिए है? खर्चा करने को, खर्चा जितना करना था कर दिया, अब रिटर्न भी तो जाना है। फिर कभी आना था देना ऐसा बात। हाँ। और यहाँ से जो है वो आ रही है यमुना महारानी, मथुरा से होते हुए ये यमुना महारानी। और जैसे आगे जाते हैं तो आगे जाने पर होगा संगम। वहां पर माँ सरस्वती नदी जो है गुप्त स्थान है उनका। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं संगम पे। चले हैं त्रिवेणी संगम। पतित पावनी गंगा मैया, सौभाग्य है ये हमारा, हम यहाँ तक पहुंचे।
इस पावन स्थान तक। आगे जो भैया दिख रहे हैं आपको, ये हमारे नाव वाले भैया हैं। जाइए। कौन जा कितने गए? एक नाव में चढ़े और एक नाव में से आगे बढ़ना है दूसरी नाव की तरफ। वाया वाया है भाई, चलिए वाया वाया ही सही। जय श्री राम। साईनाथ महाराज, गंगा मैया की जय। नमस्कार, जय श्री राम। त्रिवेणी संगम की तरफ दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भैया जो है हमें बहुत अच्छे मिल गए। काफी सारे लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे। सद्भाग्य, बड़े बुजुर्गों ने जो पुण्य किए थे तब ऐसे लोग मिलते हैं। तो हम जा रहे हैं अभी त्रिवेणी संगम। भैया और उनके भाई जो है वो नाव, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया। कई बार ऐसा होता है कि एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि शब्द हम भूल जाते हैं। फिलहाल त्रिवेणी संगम पर जाते हैं गंगा मैया को गले लगाने के लिए। यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि प्रणाम कीजिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा और उसके बाद सफ़र के लिए आगे बढ़िएगा। तो चलिए हम सफ़र के लिए आगे बढ़ते हैं। जय गंगा मैया। साईनाथ महाराज। हाँ भैया जी बताइए। जमुना जी का जल। यहाँ पे ये जमुना जी का जल है? अच्छा। जमुना मैया की जय, जमुना जी का जल। ये सुविधा शायद आपने पहले कभी कहीं देखी ही नहीं होगी, लेकिन ये बहुत अच्छी सुविधा है कि अगर कोई यहाँ से ये कैन लेना चाहता है, किसी कारणवश भूल गया लेना चाहता तो यहाँ से आके ले सकता है। फिलहाल जमुना महारानी की जय। साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम। ये हमारे साथी हमारे साथ में चल रहे हैं जमुना जी की नदी में और हम इन्हें खिला रहे हैं काजू बिस्किट। इसका लुत्फ उठाइए आप भी। सामने एक नाव है। इस नाव को, मतलब कि दो नाव को साथ साथ में खड़ा रखने के बाद एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया गया। ये आप देख सकते हो इस नाव को। और उस प्लेटफॉर्म पर उतरकर हमको, जहां पर संगम होता है, दो नदियों का मिलन होता है, वहां पर हमको डुबकी लगानी है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं संगम की ओर। ये है संगम। इस दृश्य को आप देखकर जान जाओगे कि दोनों नदियां मिलकर भी नहीं मिल रही है। आगे हमारे नाव वाले भैया हमें बताएंगे कि क्या है। ये देखिए, ये जमुना जी का जल है, वो गंगा जी का। ये जमुना जी का जल है, वो गंगा जी। ये मिलन हुआ है प्रयागराज। संगम का ये सुंदर सा दृश्य आपने देखा और अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस संगम में डुबकी लगाने के लिए। अच्छा, ये झूला है। अच्छा, अब ये सब खड़े हैं, वो झूला हुआ है। अच्छा, हाँ, तो फेंकेगा जिसमें पानी है, जिसमें नहान भाव, जिसमें नहीं नहान भाव में पानी फेंका तो पकड़ के स्नान करिए, पकड़ के रहिए। समझा? ये बांस पे दोनों पैर आप उतरिए, खड़े हो जाइए, अंदर जाइए, अंदर जाइए। आओ मैडम, आप भी। हम बाद में इनका पहले साथ में है, साथ में है लेकिन बाद में करेंगे। कितनी डुबकी? 3। हाँ, 3 मारिए। फोटो बनाना क्या? यमुना, ये वाइट जो है गंगा। अरे निकले सब तो आ जाइए। మా మంచి ఫోటోస్ కవర్ ఇక్కడే मम्मी जरूर याद आ जाती है। कोई याद नहीं आता, मम्मी जरूर आ जाती है। दादी और नानी याद आती है। गंगा मैया की जय। अरे डुबकी मार, बाल नहीं भीगे। जाना चाहिए। हाँ, सर पूरा डूबना चाहिए।
अरे हाँ, ये हुई ना बात। हर हर महादेव। हाँ, एक और हो गया, 2 हो गया आपका। पूरा अंदर तक। बांधने वाला है। हाँ, बस और 2 करनी है तो तू कर सकती है। 5 डुबकियां लगती है। 3 तो कंपल्सरी लगानी। आप चाप कितना वो लगाइए नहीं तो बाहर आए। हाँ, और 2 लगा ले। क्या बात है। जय श्री राम। गंगा मैया की जय श्री राम। हर हर महादेव। ये शायद हमारा नसीब था। सोचा नहीं था यहाँ पे आके स्नान करेंगे, पर स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सो यमुना महारानी और गंगा मैया दोनों का संगम जहाँ पे होता है, और आप देख सकते हो दोनों पानी जो जल है, इन पवित्र नदियों का जल अलग अलग दिख रहा है, और ये साफ दिख रहा है कि बिल्कुल अलग अलग है। भाई साहब, हमारे नाव वाले भैया का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। थैंक यू सो मच भैया। क्योंकि यहाँ पे आने के लिए भी कहते हैं कि तकदीर चाहिए। सब लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। लोगों का तो जीवन समाप्त हो जाता है फिर भी नहीं आ पाते। ये क्या निकल रहे हैं क्या अभी यहाँ से? हो गया उनका? अच्छा, बड़ा आनंद आया आज, बड़ा आनंद आया। भैया क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी हमारे इस नैया के खेवैया हैं। केवट कहते हैं, केवट। तो यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है ओम प्रकाश जी? डेली इतना भीड़ रहता सर। नहीं, यहाँ पे क्या है? नहा रहे ना, जैसा आप लोग नहाया वैसा यहाँ भी नहा। यहाँ भी नहा। तीनों नदी का मिलन है। कैसे हुआ उद्गम, क्या है कुछ? इस तरफ से गंगा जी आई है, इस तरफ से यमुना जी। हाँ, यही यमुना जी समाप्ति है, गंगा जी यहीं से मिलकर ये काशी बनारस है। अच्छा, तो काशी बनारस में अभी यही मिलेंगे हमको। हाँ, कभी करना हम यहाँ इसके लिए मैंने नंबर लिया। हाँ, आप भाई थैंक यू। चलिए अब मैडम पहले आप उतरिए। हो गया। जिसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था, कभी ख्याल भी नहीं आया था, ईश्वर ने इतनी अच्छे स्थान पर हमें पहुंचा दिया। ये ईश्वर की अनुकंपा है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की वजह से इतने अच्छी जगह पर हम गए और पुण्य उपार्जित किया। और यहाँ पर ये जो आप कैन देख रहे हो, हमने भी 2 कैन लिए 1-1 लीटर के। सोचा कि पहले यहाँ पर गंगा जल भर लेते हैं और उसके बाद जब काशी विश्वनाथ जाएंगे तो वहां पर भी गंगा जल भर लेंगे। क्या पता वहां मिले ना मिले, मिल तो जाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ से हमने भर लिए। और बहुत अच्छा साथ दिया हमारी बाइक ने, FZX 150cc। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नेहा और करण की चैनल प्राइड 0 to राइड को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट प्लीज़ करिएगा। अगला जो वीडियो है वो बहुत जल्द आएगा आपके सामने। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सामने हमें दिखाई दे रहा है एक बहुत ही पुराना सा फोर्ट, पुराना फोर्ट। और पुराने फोर्ट यानी कि इस किले के बिल्कुल बगल में है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, जिनका अपना अलग महात्म्य है। अब भी अगर यहाँ पर कभी आते हैं तो प्लीज़ यमुना जी में स्नान करिएगा और उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करके फिर यात्रा के लिए आगे बढ़िएगा। हम भी आगे बढ़े। जिस धर्मशाला में हम ठहरे थे वहां पर पहुंचना है, बैग पैक करनी है, क्योंकि अभी तो पूरे गीले हो चुके हैं, क्योंकि डुबकियां लगाई थी 3-3 और 5-5। फिलहाल धर्मशाला पर पहुंचते हैं, वहां पर बैग पैक करते हैं, बाइक रेडी करते हैं। बाइक रेडी करने के बाद निकलते हैं अगले सफर के लिए। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेहा और करण की चैनल प्राइड 0 to राइड को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। अब तक अपना प्यार हम पर बरसाने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।